गरीब के उठे से नौकरी पालेंगे। तो अपनी गलतियां स्वीकार करके यहाँ पर घनेंद्र जी, क्या फिर विपक्ष को अधिकार दे देता है कि अपनी गलतियां मान लो और वो सब भूल जाओ, और जिन गलतियां करके जो आप आगे बढ़ रहे हैं उसी का जो ठीकरा है अब आप सत्ता पक्ष पे फोड़ दो? यही चल रहा है ना, यही तस्वीर सामने आ रही है। देखिए पूजा जी, कल प्रधानमंत्री जी को पूरे देश ने सुना और प्रधानमंत्री जी, मुझे बड़े अफसोस के साथ कहना पड़ रहा है कि देश के पहले प्रधानमंत्री होंगे जो इतने बड़े झूठे, इतने बड़े लायर हैं। प्रधानमंत्री हमेशा झूठ बोलते हैं। पिछले 12 साल से देश को झूठ झूठ झूठ, सुबह से रात तक प्रधानमंत्री, भारतीय जनता पार्टी के नेता, उनकी कैबिनेट सिर्फ झूठ परोसने के अलावा कोई काम नहीं कर रही। और प्रधानमंत्री जब संविधान की बात करते हो तो ऐसा लगता है कि ओसामा बिन लादेन शांति पाठ पढ़ा रहे हो, इस तरीके का लगता है। क्योंकि प्रधानमंत्री जब से देश के प्रधानमंत्री बने, जब से भारतीय जनता पार्टी की सरकार 2014 से आई है, लगातार हर दिन देश में संविधान का गला घोटा जा रहा है, संविधान की आत्मा को मारा जा रहा है, संविधान को कुचला जा रहा है। हमने देखा है किस तरीके से चुनी सरकारों को हटाकर भारतीय जनता पार्टी की सरकारें बैकडोर से प्रधानमंत्री के नेतृत्व में बनाने का काम हुआ, किस तरीके से एमएलए की खरीद फरोख्त हुई, किस तरीके से सांसदों की खरीद फरोख्त हुई, किस तरीके से भारतीय जनता पार्टी और प्रधानमंत्री के नेतृत्व में पूरे के पूरे लोकतंत्र की धज्जियां उड़ा के भारतीय जनता पार्टी ने रख दी। मैं आपको एक एग्जाम्पल देता हूं कि दिल्ली के अंदर चुनी सरकार को क्या अधिकार होने चाहिए जो बाबा साहब अंबेडकर ने दिए थे, जो संविधान ने दिल्ली की चुनी सरकार को अधिकार दिए थे, उन अधिकारों का हनन करते, संविधान का गला घोटते हुए प्रधानमंत्री के नेतृत्व में भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने दिल्ली की चुनी सरकार की सारी शक्तियां छीन ली। हम उसके खिलाफ ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट में गए, सुप्रीम कोर्ट में 8 साल मुकदमे की सुनवाई हुई, 5 जजों की बेंच बैठी और उसकी अगुवाई चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया कर रहे थे। और 5 जजों की अगुवाई में 5-0 से इस बात का फैसला हुआ कि दिल्ली की चुनी सरकार को सारी शक्तियां सिर्फ लैंड, पब्लिक ऑर्डर और पुलिस छोड़ के। लेकिन क्या हुआ, 5 जजों की जज के निर्णय के बाद प्रधानमंत्री के नेतृत्व में 7 दिन के अंदर एक काला अध्यादेश आता है, एक ब्लैक ऑर्डिनेंस आता है और दिल्ली की चुनी सरकार की सारी शक्तियां छीन लेते हैं। फिर उसके बाद सत्ता के अहंकार में चूर हो गए ये कानून लाके दिल्ली की सरकार की शक्तियां खत्म कर देते हैं। ये संविधान की हत्या नहीं है क्या? ये संविधान का गला नहीं दबाया जा रहा? अरे चुनी सरकार। लेकिन प्रधानमंत्री तो कह रहे हैं ना, भ्रष्टाचार के प्रति अब 0 टॉलरेंस होगा, सामाजिक स्वीकार्यता ना हो भ्रष्टाचारी की। ये बात, ये संकल्प लिया कल प्रधानमंत्री ने। पूजा जी, सारी बातों को रिपीट नहीं करूंगा, आपकी सारी बातें इस डिबेट में रिपीट हो चुकी है। लेकिन मैं कह रहा हूं कि दिल्ली के लोगों ने अरविंद केजरीवाल की सरकार चुनी थी। लोकतंत्र में क्या होता है, लोकतंत्र में जनता सरकारें चुनती है। कौन होते हैं प्रधानमंत्री कि लोगों के जनादेश को बदल देंगे? लोगों ने सरकार चुनी है, उसकी शक्तियां छीन के एक लेफ्टिनेंट गवर्नर को दे दो कि जो चुनाव भी नहीं है। आप कहते हो दिल्ली की सरकार ब्यूरोक्रेसी चलाएगी? अरे दिल्ली के लोगों ने अरविंद केजरीवाल की सरकार चुनी थी, दिल्ली के लोगों ने किसी लेफ्टिनेंट गवर्नर की सरकार नहीं चुनी थी, दिल्ली के लोगों ने किसी चीफ सेक्रेटरी को वोट नहीं दिया था, दिल्ली के लोगों ने किसी होम सेक्रेटरी को वोट नहीं दिया था, दिल्ली के लोगों ने अरविंद केजरीवाल की सरकार चुनी थी। तो कौन होते हैं प्रधानमंत्री, कौन होती है मोदी सरकार जो चुनी सरकार की शक्तियां छीन लेगी? ऐसे आप संविधान की हत्या करोगे और आप फिर संविधान पे बड़ा बड़ा ज्ञान दोगे। भ्रष्टाचार की बात करने वाले आज ऊपर से लेकर नीचे तक भ्रष्टाचार में डूबे हुए, इनकी जांच कौन करेगा? कैग की रिपोर्ट आई, कैग की रिपोर्ट में बताया गया कि किस तरीके से आयुष्मान घोटाले में मरे हुए लोगों का भी क्लेम लिया गया। उसके बाद क्या हुआ, सरकार ने कोई जांच कराई? सरकार ने किसी को पकड़ा? और कहां संविधान में लिखा है कि अडानी को अब पूरा देश सौंप दो, अडानी को पाताल से लेके आकाश से लेके सब कुछ दे दो? ये कौन से संविधान में लिखा हुआ है कि अडानी अंबानी की गुलामी करना मोदी सरकार की प्रायोरिटी है? कौन से संविधान में लिखा है? संविधान में तो लिखा था। ठीक है, आपके ऑडियो में भी घनेंद्र जी थोड़ी सी प्रॉब्लम आ रही है, उसको भी दुरुस्त कराती हूँ, फिर वापस आऊंगी। एक बार मैं राजीव का रुख करूंगी। राजीव, इन आरोप और प्रत्यारोपों के